हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। क्या? चट्टान यानी रॉक्स। रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या है चट्टान, कैसे बनती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सब आज हम जानेंगे। अच्छा, एक और खुशखबरी है कि आप अभी जो है SSC GD जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी ना, वो वैकेंसी बढ़ गई हैं। बता रहे हैं 80,000 तक लगभग पहुंच गई हैं। चलो, उसकी पूरी जानकारी लेके आपको बताऊंगा मैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है भाई। 80,000 अगर हो गई हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब 26,000 से सीधा 80,000। देख रहे हैं, 54,000 पड़ जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 100% नौकरी मिली है इस बार। तैयार है नौकरी, थोड़ी सी मेहनत कर लो, नौकरी तैयार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की जो परपटी है ना, जो हमारी क्रस्ट है, वो सेलों से बनी है। सेल मतलब रॉक से बनी है। अच्छा, तो सेलों का निर्माण कैसे होता है? एक या अधिक सेलों का निर्माण क्या है? एक या अधिक खनिजों से मिलकर होता है। खनिज, है ना, मिनरल्स से होता है। और इनसे सेल बनती हैं, और सेलों से ही पृथ्वी की परपटी का निर्माण हुआ है, मतलब क्रस्ट का निर्माण हुआ है। अच्छा, सेलों को जो विज्ञान है, सेलों का जो विज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी याद रखना, सेलों के विज्ञान को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सेलों के विज्ञान को कहते हैं, ऑप्शन 4 होंगे, उसमें दे देना पेट्रोलॉजी, मार देना। ठीक है। निर्माण पद्धति के आधार पर, अच्छा, निर्माण पद्धति के आधार पर चट्टानों को तीन समूह में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो समूह, देख लेते हैं। सबसे पहला है आग्नेय चट्टान यानी इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स क्या है, इनका निर्माण क्या है? आंतरिक निर्माण की बात करें इग्निशियस रॉक्स का, तो आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। देखो, आपने सुना होगा कि लावा निकल आया है ना, वहाँ जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वहाँ से लावा निकल रहा है। देखो, जब ये अंदर होता है, अगर अंदर होता है लावा, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ही धरती से बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो या तो मैग्मा होगा अंदर, अंदर से मैग्मा निकल रहा होगा, वहीं पे बन जाएंगी चट्टानें। या फिर लावा से बन जाएंगी चट्टानें, बाहर निकल के ऊपर निकलती जाएंगी और इरप्शन होता जाएगा उसमें, और उनसे जो है चट्टानें बन जाएंगी। अच्छा, ये रवेदार होती हैं। रवा होता है ना, जैसे कुछ चीज़ें खाए हुए हैं, जैसे आपने, हैं, जैसे गुड़ वगैरह खाते हैं तो उसमें रवा होता है, तो उस तरह की होती हैं, रवेदार होती हैं। और परतें नहीं होती इसमें। क्या है? इसमें परतें नहीं होती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे इकट्ठी होकर धीरे धीरे चलता रहता है ना लावा, इसलिए परत नहीं बनती इसमें। रवेदार होती है लेकिन परत नहीं होती हैं। अच्छा, इसमें जीवाश्म भी नहीं होते। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स। फॉसिल्स कहाँ होते हैं वो आगे बताऊंगा मैं, सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं, है ना। अच्छा, इसमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, क्योंकि क्या है, लावा से बनी हुई हैं या मैग्मा से बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, डेंस होती हैं, इसलिए इसमें पानी का प्रवेश नहीं होता है। इस तरह की रॉक्स में पानी का प्रवेश नहीं हो पाता है, पानी घुस ही नहीं पाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, जो अपना दक्षिण भारत का पठार है ना, ये अपना जो जितना साउथ इंडिया है पूरा, ये इसी टाइप से, जो हमारा प्लेटू है ना, कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत, वो पूरा प्लेटू पर बसा हुआ है, और इसी तरह की रॉक्स हैं वो, इग्निशियस रॉक्स हैं। ठीक है, वो लावा से निर्माण है उसका। अच्छा, ये क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की, छोटे छोटे क्रिस्टल, वही रवेदार बता रहा था ना, छोटे छोटे क्रिस्टल या बिना क्रिस्टल के भी हो सकती हैं, दोनों तरह किसी भी प्रकार की पाई जा सकती हैं। अच्छा, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल मतलब प्राइमरी रॉक्स, मतलब क्या है, सबसे पहले इन्हीं रॉक्स का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। अच्छा, अब देखो, उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे ग्रेनाइट, इग्निशियस रॉक्स है। गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ट्रफ, तथा ज्वालामुखी ब्रेसिया। अच्छा, देखो कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा, इनमें से आएगा, ऐसे आएगा, इनमें से कौन सी इग्निशियस या आग्नेय चट्टान नहीं है? उसमें तीन नाम होंगे किसके, और तीन नाम होंगे इसके, आग्नेय चट्टान के, और एक होगा सेडिमेंट्री का, या उसका मेटामॉर्फिक का, रूपांतरित का। ठीक है, तो उस तरह से आपको पहचानना है। एक बार फिर देख लो, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ट्रफ, ज्वालामुखी, ब्रेसिया आदि। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरे प्रकार की अवसादी सेल या सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसाद मतलब क्या होता है? देखो, अवसाद मतलब होते हैं जो हमारा छोटा छोटा कुछ टुकड़े बच जाएं, हैं, इस तरह से, मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे क्षय होती है ना, क्षय मतलब डिके होती है, तो क्षय होके डिके होके कहीं वो इकट्ठी होती रहे और उससे चट्टान बन जाए। समझ गए? जैसे इग्निशियस रॉक्स है,
आग्नेय चट्टान है, तो ये क्या है, धीरे धीरे बरसात से, आंधी तूफान, नदियों के कारण धीरे धीरे कटती हैं, टूटती हैं। तो उनका जो रेसिड्यू होता है, उनका जो अवसाद होता है, जो उनका टुकड़े होते हैं, जो उनका पदार्थ टूट टूट के आता है, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो वो इकट्ठा हो के और चट्टान बना दे, उसको बोलते हैं कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अन्य सेलों के अपरदन से, अपरदन मतलब टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसको बोलते हैं अपरदन, है ना। जैसे आपने देखा होगा, नहर वगैरह कहीं से जा रही हो, तो उसमें क्या है, धीरे धीरे वो साइड की दीवारों को, जो नहर की दीवारें होती है ना, उनको काटता है ना। और मिट्टी को काटते काटता रहता है। जैसे अभी और छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने कभी खेतों में पानी लगते हुए देखा, पानी चलते हुए देखा होगा, तो वो क्या है, अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो साइड से मिट्टी को काटते रहता है, नाली से पानी निकलेगा ना, तो मिट्टी को काटता है, उसी को बोलते हैं अपर्दन। धीरे 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 मिट्टी वगैरह को, इन सबको काटना अपर्दन। तो इन शैलों का निर्माण अपर्दन से होता है। अपर्दन के कारण जो इनका रेसिड्यू है, जो मलबा है, रेसिड्यू मतलब मलबा, वो जो है इकट्ठा होता रहता है। अच्छा, भूपृष्ठ का 75% भाग इन्हीं से ढका हुआ है, मतलब 75% भाग पे, भूपृष्ठ के पे, पूरे भूपृष्ठ पे, क्रस्ट पे 75% भाग सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अच्छा, निर्माण पद्धति के आधार पर इनको भी 3 प्रकार से बांटा गया। तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं निर्माण पद्धति के आधार पर। कौन कौन सी, देख लेते हैं। 3 तरह की हैं, है ना। कौन कौन सी, सबसे पहले है यांत्रिक रूप। यांत्रिक रूप की चट्टान है, इसमें कौन कौन से आएंगे, बलुआ पत्थर, पिडसिला, चूना पत्थर, सेल, सिल्ट, मृत्तिका, लोएस, ये क्या है, यांत्रिक रूप में। अच्छा, दूसरा है कार्बनिक रूप में, खड़िया, गीजराइट, चूना पत्थर, कोयला, ये चूना पत्थर, कोयला और आदि, यही है ना। अच्छा, अगला है रासायनिक रूप। रासायनिक रूप वाली कौन सी है, संग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास आदि। मतलब आप ये याद रख लो, इन सबको गोल मोल याद रख लो। बलुआ पत्थर, पिडसिला, चूना, सेल, सिल्ट, मृत्तिका, लोएस, खड़िया, गीजाराइट, कोयला, है ना, संग पत्थर, हेलाइट, पोटास, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान नहीं है, तो इनमें से देख लेना, इनको 1-2 बार देखना, आप समझ में आ जाएगा। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, या मेटामॉर्फिक बोलते हैं उनको, है ना। ये तो मेटामॉर्फेज जो लिखा हुआ है ना, इसको, ये चरण को बोलते हैं ना, रूपांतरण को बोलते हैं मेटामॉर्फेज। तो मेटामॉर्फिक चट्टानों का नाम है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टानें, नाम से ही क्लियर है कि जिनका रूप परिवर्तन हो जाए, मतलब जो किसी और रूप में थी पहले और दूसरे रूप में बदल जाए, उनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक या कायांतरित, रूपांतरित चट्टानें। अच्छा, अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं, वही बताया मैंने, अन्य चट्टानों के रूप को परिवर्तन के फलस्वरूप ये बनती हैं। परतदार और तलछटी, मतलब इसमें परतदार होती है और तलछट पाया जाता है। अच्छा, आग्नेय शैलों से निर्माण होता है, आग्नेय शैलों से भी हो सकता है और अवसादी शैलों से भी हो सकता है, ठीक है, उनका भी चेंज होकर हो सकता है। कभी कभी रूपांतरित शैल जो हैं भी रूपांतरण हो जाता है, मतलब कभी कभी रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुनः रूपांतरण या रीमेटामॉर्फिक, पुनः रूपांतरण। अच्छा, मतलब रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, आग्नेय शैलों के रूपांतरण। अच्छा, अब देखो तीनों प्रकार की शैलों से कैसे रूपांतरण होता है वो देख लेते हैं, कौन कौन सा है। जैसे आग्नेय शैल हैं, उनका रूपांतरण होगा तो क्या बनेगा, जैसे ग्रेनाइट है, आग्नेय शैल है ना, तो क्या बन जाएगी वो, ग्रेनाइट से नीस। ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेनाइट रूपांतरित होकर क्या बनेगी, ऑप्शन में 4 दे देगा, उसमें नीस सही है। बेसाल्ट क्या बनेगी, सिस्ट बनेगी, सिस्ट। ये याद रखना है भाई, याद करने पड़ेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आपको याद करनी पड़ेंगी, बस यही याद कर लो आप, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर 1-2 नंबर से रहेगा जीवन भर पछताना रह जाता है दोस्त, इसलिए मेहनत कर लो अभी से। ग्रेनाइट क्या बनेगी, नीस। बेसाल्ट क्या बनेगी, सिस्ट। बेसाल्ट सिस्ट भी बनती है और बेसाल्ट एम्फीबोलाइट भी बनती है, ठीक है। अच्छा, अवसादी चट्टान की बात करें, अवसादी चट्टानों का अगर रूपांतरण होगा, मेटामॉर्फेज होगा, तो वो क्या बनेंगी देखते हैं। सेल का क्या बनेगा, स्लेट। सेल क्या है, ये भी देखो, ये भी याद करने का अच्छा मौका है। देखो, अवसादी चट्टान है सेल, इधर वाली जो है ना, ये सब अवसादी चट्टान है ना। तो देखिए, सेल क्या है, अवसादी चट्टान है, इससे क्या बनेगा, रूपांतरण होके स्लेट बनेगी, चूना पत्थर से संगमरमर। संगमरमर किससे बनती है, चूना पत्थर से, और किससे, चाक एवं डोलोमाइट से भी संगमरमर बनती है, याद रखना, कि बहुत बार आता है क्वेश्चन। संगमरमर किससे बनती है, चाक से बनती है, और चाक डोलोमाइट से बनती है, चूना पत्थर से ही बनती है, याद रखना इनको, ठीक है। बलुआ पत्थर से क्या बनेगा,
क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। और बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, और क्वार्टजाइट दूसरी तरह से भी बनता है, किससे? कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट से भी, कांग्लोमरेट एक तरह का होता है, एक टाइप होता है अवसादी चट्टान का, उससे भी क्वार्टजाइट बनता है, और बलुआ पत्थर से। अच्छा, अगला देखते हैं, रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण। वही बता रहे थे ना, रीमोटामॉर्फिक। रीमेटामॉर्फिक क्या होता है उसे? जैसे स्लेट अभी पढ़े थे हम लोग, क्या है? रूपांतरित चट्टान है। स्लेट से फिर क्या बन जाएगा? फाइलाइट बन जाएगा आगे, स्लेट से फाइलाइट। अब फाइलाइट देखो रूपांतरित हो गई ना, तो रूपांतरित फाइलाइट से क्या बन जाएगा? सिस्ट बन जाएगा, सिस्ट। और गैब्रो भी एक रूपांतरित है, गैब्रो। गैब्रो से क्या बनेगा? सरपेंटाइन। सरपेंटाइन गैब्रो से बन जाएगा। दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था आज हमारा, आशा है आपको पसंद आएगा। लग जाइए, जुट जाइए एकदम, पूरा सिलेबस देख के, सिलेबस के हिसाब से एकदम फुल तैयारी करिए। जान लगा दो भाई, नौकरी लेनी है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, और वैसे भी इलेक्शन, अभी स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए बहुत वैकेंसी आ रही हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लग जाओ आप, पूरी ताकत लगा दो। ओके, लगे रहिए। थैंक यू सो मच।